हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। हम पढ़ रहे थे ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में हम सिमेट्री एलिमेंट्स वन बाय वन बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट ग्रुप। तो पॉइंट ग्रुप में कुछ बेसिक सिंबल हैं जिनका यूज हम पॉइंट ग्रुप में करने वाले हैं, या फिर जो हमने सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़े हैं उन्हीं का यूज करके हम किसी भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप डिफाइन करते हैं। तो आप बोर्ड पे हेडिंग देख पा रहे हैं कि हम कुछ बेसिक सिंबल पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सिंबल हमारे पास है एन। एन डिफाइन करते हैं, एन को हम डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ एक्सिस से। जैसे हम पढ़ते थे सी एन यानी C1, या फिर उसमें C1 एक्सिस प्रेजेंट है, C2 एक्सिस प्रेजेंट है, तो वहां पे जो n है वो क्या होता था 1 2 3। और n कैसे कैलकुलेट करते थे 360 डिवाइड बाई थीटा। अब हमारे पास जो है C को डिफाइन करते हैं प्रॉपर एक्सिस से। डी है कैपिटल डी, इसको हम डिफाइन करते हैं कि यदि किसी भी मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस यानी सब्सिडरी एक्सिस यदि प्रेजेंट हो, सब्सिडरी एक्सिस भी यदि प्रेजेंट हो, तो हम क्या कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल के लिए हम पॉइंट ग्रुप क्या डिफाइन करेंगे, डी डिफाइन करेंगे। जैसे यदि मैं कहूं कि किसी में C2 जैसे C3 एक्सिस प्रेजेंट है, ठीक है, और उसमें उसकी परपेंडिकुलर 3C2 भी प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम पॉइंट ग्रुप क्या डिफाइन करेंगे, उसका पॉइंट ग्रुप डी कैपिटल डी से स्टार्ट होगा। तब हम समझ जाएंगे कि उसमें एक एक्सिस प्रेजेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस C3, और उसमें जो है उसमें NC2 यानी सब्सिडियरी एक्सिस इतने प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं सिग्मा की। सिग्मा हमने पढ़ा था सिमेट्री एलिमेंट्स जब हमने पढ़े थे, तो सिग्मा को डिफाइन करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री से, प्लेन ऑफ सिमेट्री से। अब हम जो हैं यही आगे हम इसको जैसे सिग्मा वी लिखते थे, तो ये किसके लिए लिखते थे, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी वी जो डिफाइन होता है वो होता है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं सिग्मा एच, सिग्मा डी। तो सिग्मा एच किसके लिए हो जाएगा, हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसी तरीके से सिग्मा डी जो है वो किसके लिए डिफाइन होगा, वो होगा डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए, डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए। इसी तरीके से हमारे पास जो टी है वो टी डिफाइन होता है फॉर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। यदि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, उसके लिए हम पॉइंट ग्रुप डिफाइन करेंगे टी से, और वो होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। इसमें एक आई भी होता है, आई होता है डिफाइन आइकोसा हेड्रल के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक सिंबल हैं जिनका यूज हम करने वाले हैं पॉइंट ग्रुप में, और पॉइंट ग्रुप को हम इन बेसिक सिंबल की हेल्प से डिफाइन करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक था। पॉइंट ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले उसका कुछ बेसिक हमें जानना जरूरी था। और कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंट ग्रुप पर, कि पॉइंट ग्रुप को किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, और उसकी एक्सिस, उसमें कौन कौन सी एक्सिस प्रेजेंट होती है, या फिर उसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बेसिस पे कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।